हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। और साथ ही गाइज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन सभी टॉपिक्स को बताऊंगा जिन टॉपिक्स का गाइज आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गाइज होता ये है कि जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज या आईएएस या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वो गाइस यूपीएससी की साइड से जो सिलेबस गिवन होता है उसको देखते हैं और आधे से ज्यादा स्टूडेंट अपनी सपने को क्विट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो सिलेबस गिवन है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नेचर में गिवन है या आप कह सकते हो अनडिफाइंड नेचर में गिवन है। ठीक है, तो गाइज ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट फेस करते हैं और जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, तो गाइज मैं आपको आज इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो गाइज आप अगर पढ़ोगे तो आप देखना गाइज आपके ऑटोमेटिकली सारे के सारे टॉपिक्स उनमें सब पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जब आप पढ़ते हो क्लासिकल थ्योरी, जब आप पढ़ते हो केन्स थ्योरी, ठीक है, तो आपको लगता है कि सिर्फ क्लासिकल और केन्स है, बाकी कोई और थ्योरी नहीं है। ऐसा नहीं है गाइज। देखो, क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपकी तीन टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे डेरिवेशन ऑफ एएस, डेरिवेशन ऑफ एडी एंड डिटरमिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जस्ट ये वाले कंसेप्ट आपके आपके यहाँ पे आ जाते हैं। वहीं जब आप केन्स की बात करते हो तो केन्स में द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आईएसएलएम मॉडल। तो आईएसएलएम मॉडल को आप अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो आपको आईएसएलएम मॉडल कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सिलेबस के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और गाइस हो सके तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। साथ ही गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सेमिकोर क्लासेस और दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी में आप हमसे गाइडेंस लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस सेमिकोन क्लासेस एंड डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये तीन कोर्सेज स्पेशलाइज्ड फॉर्म में चल रहे हैं। गाइस गाइस ये तीन कोर्सेज कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी स्टूडेंट गाइस इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से स्पेशलाइज्ड फॉर्म में करना चाहते हैं। गाइस ये बैच बेसिकली हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया है? देखो, आप लोग बेसिकली जीएस की क्लासेस लेते हो तो जीएस तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा है, काफी सारी चीजें उसमें जनरल लेवल बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स, एसे राइटिंग एंड सी सेट, बहुत कुछ है। तो वहां पर जो जो पूरा स्पेशलाइज जीएस पढ़ाते हैं, जो भी कोचिंग क्लासेस, वहां पे गाइस इकोनॉमिक्स को बहुत छोटा सब्जेक्ट माना जाता है और बस बात रफा दफा हो जाती है, मतलब बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं होता। लेकिन गाइस आप लोगों के बात पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गाइस प्रीलिम्स और मेंस में काफी बड़े लेवल का आता है। इवन ऐसा देखा जाता है कि प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स से इको से गाइस 25 अराउंड मैक्सिमम 25 और मिनिमम 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यानी अगर आप देखें तो 1/4 पेपर इकोनॉमिक्स का है। और अगर आप मेंस की भी बात करें तो गाइस जीएस 3 में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे लेवल का आता है। एसे राइटिंग में गाइस इकोनॉमिक्स के एक दो टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और एज एन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो गाइस वो है ही आपका, उसको अगर हटा भी तो भी गाइस इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स और मेंस में काफी बड़े लेवल का आता है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं वो गाइस इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा गाइस बैच हम लोग यहाँ पे आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में आपको सबको पता है कि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी कि व्हाई चूज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। गाइस ठीक है, तो मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि सर आई आई ऑफ इको एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो गाइस आप ये क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बैच स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही गाइस अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने एमए इको कर लिया है, तो ऑब्वियसली बात है गाइस वो लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड के लिए एलिजिबल हो तो गाइस आप उसका एग्जाम जरूर दो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो साइड बाय साइड अपनी एमए इकोनॉमिक्स को भी कर लेते हैं। इवन एक ही स्टूडेंट दो एग्जाम को फेस कर रहा होता है, एक वो अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम को
ट्राई कर रहा होता है, एक वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को ट्राई कर रहा होता है। तो गाइस अगर आप इंडियन इको सर्विसेज और सिविल सर्विसेज आईएएस दोनों के एस्पिरेंट हो तो गाइस आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या इंडियन इको सर्विसेज इन दोनों में से कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो। दोनों में गाइस आपको सेम चीजें कवर हो जाएंगी, बस इतना फर्क होगा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में कुछ 30 से 40 लेक्चर्स एक्स्ट्रा होंगे जो गाइस आपकी न्यूमेरिकल्स पर, इकोनोमेट्रिक्स पर, स्टैटिस्टिक्स पर और गाइस आपकी मैथमेटिक्स पर बेस्ड होंगे, और थोड़े बहुत चीजें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया। तो गाइस ये बैचेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। कोई भी बात करनी है, कोई भी क्वेरी हो तो गाइस आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का सेशन। तो गाइस हम बेसिकली बात कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। हम लोग गाइस बात कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी हर वो स्टूडेंट जो आईएएस में इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा गाइस वो स्टूडेंट जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कर रहा है गाइस वो उसके लिए भी गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो गाइस ध्यान रखना आपको टॉपिक तो सेम पढ़ना है, लेकिन आफ्टर दैट जब आप इसकी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपको गाइस अपने आप ही टॉपिक्स क्वेश्चन का सेपरेशन दिख जाएगा। मतलब आपको जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसके लिए लिखा हुआ होगा कि ये आईएएस के लिए, एक ऑप्शनल के लिए या फिर आईईएस के लिए, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन का सेपरेशन भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपके सिलेबस को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। टोटल 8 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो बात है, दूसरा गाइस अगर मैं आपसे जनरल बात करूं तो आपने अगर अपनी लाइफ में, हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट ना हो, आप किसी और बैकग्राउंड से आए हुए हो, ठीक है, तो आपने शायद इकोनॉमिक्स के बारे में कभी कुछ नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से हो, यानी ऑब्वियसली बात अगर आप आईईएस स्टूडेंट हो, आईएएस एस्पिरेंट हो, या आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा बहुत पहले देखा हुआ है, तो बड़ा ही एग्जॉस्टिव नेचर में आपको सिलेबस गिवन है यूपीएससी की साइट पर, राइट। बड़ा ही एग्जॉस्टिव नेचर में, मतलब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में बताता हूं तो टेक्निक समझना। मेरा टारगेट क्या है, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको, मान लो मैंने एक टॉपिक का नाम लिया, तो उस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे, अभी समझ में नहीं आएगा वो कैसे इस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक कवर होंगे, लेकिन जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो कहते आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, जल्दी से टॉपिक बता रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहला टॉपिक गाइस ये है हमारे पास में, प्योर क्लासिकल्स अप्रोच, ठीक है। प्योर क्लासिकल अप्रोच। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं प्योर क्लासिकल अप्रोच तो इसका मतलब ये है, आप लोग बात करो यहाँ पे बिफोर 1929, ठीक है, यानी आप कह सकते हो बिफोर ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन से पहले पहले की जितने भी इकोनॉमिक्स हुआ करती थी उन सबको हम लोग क्या बोलते थे, प्योर क्लासिकल। प्योर क्लासिकल का मतलब गाइस हो जाता है ट्रेडिशनल थ्योरीज, ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज। तो अब जनरली आप बोलोगे सर ट्रेडिशनल थ्योरी में कहां से पढ़नी होगी, तो कहते देखो रेफरेंसेस के लिए, ऑब्वियसली बात है रेफरेंसेस के लिए मैं आप लोगों को इनकी सिलेबस वाइज रेफरेंसेस सेंड कर दूंगा, वो मैटर नहीं करता गाइस, आप कोई भी रेफरेंस फॉलो करो, इट डजंट मैटर। इवन अगर आप सिर्फ एच एल आहूजा भी देख लो, एच एल आहूजा, ठीक है, दिस इज द फाइनेस्ट बुक, एच एल आहूजा इज फाइनेस्ट बुक, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो इसी तरीके से पढ़ना कि जो थ्योरी जहां तक अप्लाई होती है वहीं तक ही, ठीक है। आफ्टर दैट गाइस यहां पे आया है प्योर केन्स, प्योर केन्स यानी प्योर केन्स को इन्होंने माना है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी का मतलब ये नहीं कि जो आज की थ्योरी पर बेस्ड है, मॉडर्न थ्योरी का मतलब हो गया प्योर केन्स के अंदर वो सब बातें आज आगे जो क्लासिकल्स में क्रिटिसाइज करी गई थी। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल, प्योर क्लासिकल्स में बोलते थे कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इकोनॉमी हैज अ बेसिकली अ पॉलिसी, एक पॉलिसी होगी या एक या आप कह सकते हो एक मेरेकल है कि आउटपुट इक्विलिब्रियम अटेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर अटेन हो जाएगा। ये टेक्निक्स है, ये इनकी प्योर क्लासिकल्स की अजम्पशन थी। लेकिन प्योर केन्स में बोला जाता है कि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे, उससे पहले भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, वो हम डिस्कशन करेंगे।
कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते थे कि जो प्योर क्लासिकल्स होता है वो लॉन्ग रन पर बेस्ड होता है, प्योर केन्स होता है वो शॉर्ट रन पर बेस्ड होता है। तो गाइस जब डिटेल डिस्कशन करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये लिमिटेड टॉपिक्स है, प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड टॉपिक गाइस आपका यहाँ पे आएगा न्यो क्लासिकल्स, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्योर क्लासिकल्स आए, फिर प्योर केन्स आए, एंड आफ्टर प्योर केन्स कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे आए जिन्होंने ये साबित करा कि नहीं, केन्स गलत है, क्लासिकल सही है, बट थोड़ी बहुत बातें क्लासिकल्स की जो हमें सही करनी है वो सही कर ले तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो प्योर क्लासिकल्स के बाद में जो थ्योरी क्लासिकल में फेमस हुई, दैट वाज बेसिकली न्यो क्लासिकल, एंड न्यो क्लासिकल थ्योरी सपोर्टेड बाय फ्रीडमैन एंड फेल्प, ठीक है, फ्रीडमैन एंड फेल्प, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस उसके बाद आया गाइस कुछ इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, न्यो केन्स ही बेटर थ्योरी है। न्यो केन्स, और न्यो केन्स में इन्होंने क्या करा, एक आईएसएलएम थ्योरी डिस्कस कर ली, एंड आईएसएलएम थ्योरी सजेस्टेड बाय हिग्स हेंसन, ठीक है। गाइस मेरे कुछ नोट्स भी होंगे, या नोट्स भी नहीं, मैं फिर बोलूंगा, अगर आप एच एल आहूजा को भी फोकस कर रहे हो तो इट्स फाइन, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको इस तरीके से वहां पे मिल जाएंगे। फिफ्थ टॉपिक है हमारे हमारे यहाँ पर आएगा, दैट इज न्यो क्लासिकल, NEW क्लासिकल्स। देखो एक इकोनॉमिस्ट आया था जिनका नाम था रॉबर्ट लुकास जूनियर, ठीक है, या रॉबर्ट लुकास आप कह सकते हो। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस। और इस थ्योरी ने गाइस सारी की सारी इकोनॉमिक्स को पलट के रख दिया था, यानी ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करा। उन्होंने बोला कि हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम आज जो है अपने प्रीवियस अपने अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नियो क्लासिकल थ्योरी है। एंड आफ्टर दैट गाइस थ्योरी आई, दैट इज नियो NEW केन्स, ठीक है, जो आफ्टर दैट कुछ इकोनॉमिक्स ने रियल बिजनेस साइकिल के नाम से फेमस करी, ठीक है, रियल बिजनेस साइकिल। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको अपना आप समझ में आता जाएगा। सेवन टॉपिक है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइस ये एक थ्योरी बहुत फेमस हुई है गाइस, ध्यान रखना। ये सारी के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यानी यही वो टॉप थ्योरी है जिसमें आपने फिलिप्स कर्व सीखा है, ठीक है, ऑकुन्स लॉ सीखा है, ठीक है। यही वो थ्योरी है जहां पे गाइस आपने ये इंपॉर्टेंट फिलिप्स कर्व और ऑकुन्स लॉ थ्योरी वगैरह सीखेंगे आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, दैट इज द नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। सो गाइस दीज आर दी 8 टॉपिक्स जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये टॉपिक्स, मतलब आप ये मान के रखो कि आपको इन 8 टॉपिक्स को कवर करना है, आप देखना आपका मोर देन 95% आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े टॉपिक्स आएंगे जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मनी डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और जस्ट ये सब चीजें, ये आपके टॉपिक्स आएंगे। आप देखना गाइस वो टॉपिक्स बहुत सेकेंडरी हो जाएंगे, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो वो टॉपिक भी गाइस आपके ऑटोमेटिकली कवर्ड होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस रीडिंग को आप एच एल आहूजा पढ़ रहे होंगे वो भी गाइस यहाँ पे उन सब टॉपिक्स को कवर कर लेगी, ठीक है। तो गाइस दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर 2 क्लासेस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। तो गाइस जैसे हमने आज मैक्रो इको डिस्कस किया, ऐसे गाइस हम लोग माइक्रो, इंटरनेशनल एंड सो ऑन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।